यू अंडरस्टैंड। कह रही हैं गोवा भेज दीजिए, लद्दाख भेज दीजिए, तो भेज दीजिए ना। ऐसे लोगों को हाफ पैंट पहना के अब पैंटी ब्रा में गोवा में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, बीच में डांस करेंगे। भाई तुमने हम लोगों को गाली बका, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई कि बिहार के तमाम जनता को तुमने गाली बका। बिहार को इतने गंदे अपशब्द से संबोधन कर रही है और बात कर रही है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तुम बात कर रही हो दीपाली शाह। चंद अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और अंग्रेजी पढ़ के तमाम संस्कारों को ताक पे रख के और चले आए स्कूल में टीचरगिरी करने और कहते हैं कि हम सरकारी टीचर हैं। आप पूरे बिहार को गाली बक रहे हो, ये निजी मामला है आपका? क्या बात कर रहे हो तुम? हो ही नहीं सकता है ये, इसके ऊपर बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। अरे ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े के पीछे कौन सा, ये सब साजिश नहीं, ये सब गंदगी है, ये सब बुलशिट है। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, बुलशिट है। अंग्रेजी पढ़ के 4 किताब अंग्रेजी का ये लोग पढ़ रहे हैं, 4 गाली सीख ले रहे हैं और अपने आप को इंग्लिश टीचर बोल रहे हैं। बिहार में एक महिला टीचर का बहाली होता है और वो कहती है कि आपको बिहार पसंद नहीं है, काश हमको लद्दाख भेज देते, उससे बढ़िया होता। जी गाली दे रही है, बिहार। मैंने वो वीडियो देखा है, वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया तो देखा है, जिसमें वो बिहार को इतने गंदे अपशब्द से संबोधन कर रही है और बात कर रही है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तुम बात कर रही हो दीपाली शाह। ये बताओ पहले, आपको ये पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का नियम और कानून क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की मैं पढ़ी लिखी हूँ, +2 तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, मेरे फादर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संगठन इनके खिलाफ एक्शन लेगी, इस ग्राउंड पे एक्शन लेने के साथ संपूर्ण बिहार, करोड़ों की आबादी का बिहार को आप लड़का लड़की महिला पुरुष पूरे समाज को, माने हर डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, सबको एक तरह से हो ना, बिहार में रहने वाले तमाम लोगों को जो तुमने कैसे वो गाली तुमने दे दी, यू अंडरस्टैंड। ये इतना कैसे तुम बोल रही हो? तुमको समझ में आ रहा है? वी आर, मतलब तुम्हारा जो बोलने का, अगर उसको हिंदी में बोले तो यू आर बुल, हिंदी में बोल नहीं सकते, बट यू आर बुलशिट। आप जैसी महिलाओं को महिला कहने का अधिकार नहीं है, कहलाने का अधिकार नहीं है। और आप गलती से भी बिहार में, अगर जहानाबाद में आप पोस्टेड हो, अगर हो तो, और हमें पता चल गया कि अभी आप पोस्टेड हो, हमें आज ही इस बात की खबर मिली है, कल तक अगर खबर मिल गई, डीएम साहब से भी अनुरोध है, तमाम बिहार के नेता मंत्री विधायक सभी डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस लेडी को ढूंढ के निकालिए, जहां इसने सभी को, आप लोगों से लेके हम लोगों को गाली दी कि हम इतने गिरे हुए हैं बिहार के लोग, और आप कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो ऐसी महिलाओं को, और वो कह रही हैं गोवा भेज दीजिए, लद्दाख भेज दीजिए, तो भेज दीजिए ना। ऐसे लोगों को हाफ पैंट पहना के अब पैंटी ब्रा में गोवा में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, बीच में डांस करेगी। ये टीचर कहलाने के लायक ही नहीं है। सबसे पहली बात, एक शिक्षिका के मुंह से इतनी गंदे भाषा का प्रयोग, आप समझ रहे हो क्या शिक्षा देगी ये बच्चों को? तो ये तो गलत है। क्या एफआईआर होना चाहिए मैम? डेफिनेटली होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आजकल के ये जो बच्चे हैं, चंद अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और अंग्रेजी पढ़ के तमाम संस्कारों को ताक पे रख के और चले आए स्कूल में टीचरगिरी करने और कहते हैं कि हम सरकारी टीचर हैं। सरकारी क्या, आप एक चपरासी के लायक नहीं हो यार। वो बोल रही है कि देश बिहार की वजह से ही पीछे है, बिहार की वजह से पीछे है। क्या तुमसे हम बात करें? बिहार से, बिहार जन्मभूमि है, बिहार से जहां हम गौतम बुद्ध जैसे, महात्मा अशोक सम्राट जैसे की धरती है बिहार, जहां से आईएएस आईपीएस लोगों की खेती होती है बिहार में। तुमको क्या पता बिहार के बारे में यार? तुम क्या बात करोगी बिहार में? राजनीतिक का गढ़ है बिहार, बड़े बड़े एमएलए एमपीज, हमारे राजेंद्र प्रसाद माननीय, वो सब बिहार की देन है, और तुम बिहार की बात करोगी? तुमको तो बिहार में ऐसी बुलशिट करके उड़ा देगा हवा में सब। आना भी मत, ठीक बोल रही हो तुम, तुम्हारे जैसे लड़कियों का कोई स्थान नहीं है हमारे बिहार में। टीचर ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि यह मेरा निजी मामला है। व्हाट, निजी मामला क्या है इसमें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निजी मामला? आप पूरे बिहार को गाली बक रहे हो, ये निजी मामला है आपका? क्या बात कर रहे हो तुम? हो ही नहीं सकता है ये, इसके ऊपर बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, इसकी जॉब जानी चाहिए, इस पे सो कॉज लेटर होना चाहिए, ये सस्पेंड होनी चाहिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्या बात कर दी है? पूरे बिहार को गंदे गंदे गालियों से संबोधन कर रही है। और महिला भी क्यों, यू नो, बोलते हैं बिहारी बहुत गंदे होते हैं, मुझे घिन आती है इन लोगों से। हाँ, घिन आती है, कूड़ेदान से निकल के खुद चली आई है और हम लोगों से घिन आ रही है इसको। वो खुद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है
और अपनी पोस्टिंग जहानाबाद में होने से बेहद नाराज थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसके बाद जब वीडियो वायरल हो गया, गलत गलत कमेंट आने लगे, तो वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल के किस बॉर्डर, हो सकता है किनारे वाले बॉर्डर से हो सकता है बांग्लादेश से घुसे हुआ इसका परिवार हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, क्योंकि जो फील हिंदुस्तान का, जो फील, बिहार हमारा हिंदुस्तान का पार्ट है, और जिसके अंदर हिंदुस्तान की भावना होगी ना, वो बिहार क्या किसी भी स्टेट को गाली नहीं बकेगा। तो हो सकता है इसके राज अगर निकाले जाएं तो पता चले बांग्लादेश से कनेक्शन निकल जाए इसका। ये कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है कोई साजिश के तौर पर बिहार को बदनाम करने की साजिश हो। अरे ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े के पीछे कौन सा, ये सब साजिश नहीं, ये सब गंदगी है, ये सब बुलशिट है। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, बुलशिट है, और इसके ऊपर चर्चा करना भी बेकार है। इस पे FIR करो, जेल में डालो इसको, इसकी नौकरी जाए, बस इसी पे चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीका से ये इंग्लिश में गाली दे रही थी, अगर उसको हिंदी में गाली तो कितना बुरा लगेगा बिहार वासियों को। डेफिनेटली। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये बहुत गंदी गाली है ये। इसको आप मतलब वर्ड की यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इंग्लिश में है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर वही होगी। ऐसे लोगों को मानसिकता में कौन भर देता है कि बिहार को ऐसा सोच हो जाता है इन लोगों के बारे में? नहीं, कोई मानसिकता में नहीं भरते, इन लोग अपनी मानसिकता खुद बनाते हैं। ये डिप्रेस्ड लेडी होगी, इसको बिहार आने से डर लग रहा होगा, इसको पता है कि मैं बिहार में कैसे सरवाइव कर पाऊंगी, डिप्रेशन की शिकार हुई होगी, इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसका ट्रांसफर बेंगलोर और इधर उधर हो गया होगा, ये डिप्रेशन में अलका बल बक रही है बेवकूफ की तरह। लेकिन हाँ, जहानाबाद का जो स्कूल है जहां इसका ट्रांसफर हुआ है केंद्रीय विद्यालय में, उस स्कूल में इसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और तुम दीपिका शाह गलती से भी अब बिहार में पोस्टिंग मत लेना, नहीं तो खदेड़ के भगाई जाओगी यहाँ से। इतनी महिलाएं डंडा मार के तुमको भगाएंगी, तुमने हम लोगों को गाली बका, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई कि बिहार के तमाम जनता को तुमने गाली बक दिया। ये क्या बात हो यार? राजनीतिक में होती तो थोड़ा इधर उधर चल जाता, ये शिक्षिका होके ऐसा काम कर रही है, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि वो इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर बस यही सीखी है, अंग्रेजी पढ़ के 4 किताब अंग्रेजी का ये लोग पढ़ रहे हैं, 4 गाली सीख ले रहे हैं और अपने आप को इंग्लिश टीचर बोल रहे हैं। यही है आजकल के। वही एक अच्छी टीचर अगर होती तो उसके पास ये शब्द कोश पानी नहीं होता। एक टीचर के कारण कितने टीचर आज बदनाम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी होगी जहानाबाद। क्या मैम लगता है कि जहानाबाद के DM को एक्शन लेना चाहिए इस पे? बिल्कुल लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। नॉट ओनली DM को, यहाँ पे हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, एकदम हमारे सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए।